अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? तमाम व्यूअर्स इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये स्पेशली बड़ों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ बच्चों का ये इशू होता है। इसमें हम आज बच्चों के हाइट के ऊपर बात करें। बच्चों के कद के ऊपर अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, खास तौर पे बच्चियों के कद। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चियों को फिर आगे आपको पता है इन फ्यूचर रिश्ता वगैरह होना होता है, हाइट छोटी हो तो लोग फिर इतराज करते हैं, रिश्ते होने में प्रॉब्लम होती है। पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है। पर्सनैलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लंबी हाइट के साथ ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो लगती है। तो इसलिए हमने आज ये सोचा है कि हम जो है इसका आज हाइट के ऊपर जो है एक वीडियो बनाएं। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो होता है जेनेटिकली और एक होता है हार्मोनल। कुछ बच्चे होते हैं जिनके माँ या बाप या माँ बाप दोनों का कद, उनकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, तो फिर ऑब्वियसली उनके बच्चों की भी हाइट इतनी अच्छी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ या बाप दोनों का कद या बेहतरीन, उनकी हाइट अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी हाइट जो है उन बच्चों या बच्चियों की हाइट जो है वो फिर भी माँ बाप की हाइट बेहतरीन होने के बावजूद भी उनकी हाइट जो है वो अच्छी नहीं हो रही, उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं आ रही। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ये हार्मोनल्स का, जिनके माँ बाप की हाइट ठीक है और उनके बच्चों की हाइट जो है वो ठीक नहीं है या कम है, तो वो हार्मोनल पेशेंट होते हैं। उनके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। जेनेटिकली के लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम इसीलिए जब भी पेशेंट आता है तो उसके माँ बाप की हाइट को भी देखते हैं और उसके उनके फैमिली में और उनके दादा दादी नाना नानी की हाइट का भी पूछा जाता है। अगर जेनेटिकली हो तो हम फिर जेनेटिकली मेडिसिन देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये परेशानी या ये मसला जो है ये खत्म हो जाता है और हाइट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है लेकिन ये बेहतर हो जाता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, 15 से 16 साल की उम्र तक आपने अगर ट्रीटमेंट करना है ना तो इसके दरमियान दरमियान में कर 15 से 16 साल। इसके बाद फिर 50% चांसेस होते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट करें तो वो शायद जो है वो कामयाब हो जाए और शायद ना काम काम भी हो सकता है, तो नाकाम भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि 15 से 16 साल की उम्र से पहले पहले आप अपने बच्चे या बच्ची को जिसका भी ट्रीटमेंट है वो करवा दें। इसी तरह हार्मोनल चेंज में, ग्रोथ हार्मोन्स में प्रॉब्लम आएगी तो उसमें भी बच्चों का प्रॉब्लम आएगा, उनमें हाइट कम रहेगी, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके भी ग्रोथ हार्मोन सही तरह काम नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ग्रोथ हार्मोन में अगर हाइट के साथ साथ उसका फिजिकली जो उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी कमजोर होगा, वीकनेस होगी। बच्चे ब्रेन के हवाले से, मेंटली हवाले से भी कमजोर होंगे, पढ़ना मुश्किल लगता होगा उनको, पढ़ने के लिए उनका दिल नहीं ज्यादा करेगा। ये भी एक मसला आ जाता है अगर आपके हार्मोन्स का इशू है। याद बहुत देर से होता है, सबक को बहुत देर से वो याद करते हैं, सबक इतना अच्छा याद नहीं होता, जल्दी भूल जाता है। ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम में ही आता है। तो जब आप हाइट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसी के अंदर ये भी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें अलहदा से कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं हम लोग करते, ना उसमें जरूरत होती है। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन जो है इसके हवाले से मैं बता देता हूँ, लेकिन ये मिक्स मेडिसिन है। अब ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की सिम्टम्स क्या है या उसकी फैमिली की सिम्टम्स क्या है।
तो उसके हवाले से, लेकिन जो हाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं वो बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं। उसमें थूजा है, ब्राइटा कार्ब है, कल्केरिया फ्लोर है, कल्केरिया पास है, विक्टेशिया पास है, उसमें ट्यूबर कॉलिनियम है। कि अब ये कितनी पोटेंसी में देना है, कितनी पोटेंसी में नहीं देना, ये एक डॉक्टर का काम है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दी जाती है मेडिसिन, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं आप कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। आप क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 30 पोटेंसी चाहिए होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब हमारे पास आते हैं, हम हमारे सिम्टम्स देते हैं, उनको 200 पोटेंसी चाहिए होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मदर टेंचर चाहिए होता है। तो ये तमाम जो है ना मेडिसिन इस तरह की, उसमें से आप फिर उनके लिए चूज करते हैं, उन बच्चों के सिम्टम्स को देखते हुए, उनके हवाले से देखते हुए फिर हम इनको चूज करते हैं, और चूज करके हम एक बच्चों को वो मेडिसिन जब देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उनकी हाइट बढ़ना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर